गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है और एनटीपीसी 10+2 का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद साथियों आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो ग्रुप डी की तैयारी साथियों आपको अभी से करनी है, ठीक है। तो आज जो है साथियों हम और आप प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, यानी कि जो है आपका क्लास आज लेक्चर 1 होने वाला है। चलिए साथियों सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो साथियों दक्कन के पठार पर स्थित है और ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आनुवांशिक विज्ञानिकी क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा और मुर्गियों से साथियों रजत क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो साथियों गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं मेघना नदी जो है ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो इसमें फास्फोरस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरीफ फसलें हैं? साथियों खरीफ फसलें मक्का है, ज्वार है, धान है, बाजरा है, गन्ना है और ये सोयाबीन है। तो ये सभी के सभी साथियों खरीफ फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में साथियों मेसेटा का पठार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की जो राजधानी है वो किगाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार पाया जाता है? साथियों भारत में जो कोयला है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वो किस प्रकार पाया जाता है? तो यह गोंडवाना प्रकार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? साथियों अरब है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों इसका जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रे के निकट से है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना जो है साथियों ये सिसिली पर्वतमाला में स्थित है और ये कहाँ पर है? तो ये इटली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? दीपू दर्रा जो है साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? साथियों इसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में साथियों हमारा सौर मंडल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? साथियों सबसे छोटा दिन जो है भारत में वो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग आच्छादित है? साथियों नासा के अनुसार बताया गया कि विश्व का जो है 31% भाग जो है आच्छादित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, यानी कि घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी घूर्णन करता है इस तरह से, तो इस दिशा में साथियों कौन सा ग्रह है जो घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह जो है ये घूर्णन करता है घड़ी की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो ये कारगिल व लेह के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका जो लंबाई है 6,650 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अफमान कहाँ से आया था? साथियों ये बंगाल की खाड़ी से आया था, ठीक है। और ये कहाँ पर आया था? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है साथियों जो मणिपुर में है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पश्चिमी तट है? साथियों कोंकण और मलाबार तट जो है ये पश्चिमी तट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर साथियों निरूपित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों को सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो साथियों 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जिसकी सीमा जो है साथियों नेपाल के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भू प्रॉपर्टी जो है साथियों ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है,
ठीक है, तो ये सभी के सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना साथियों। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण साथियों पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है साथियों ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? साथियों फ्रांस में जो है एक से अधिक टाइम जोन है, अलग अलग टाइम जोन है साथियों वहां पर। ठीक है, भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली सफल कपास मिल जो थी साथियों भारत में वो बॉम्बे में स्थापित की गई थी, और इसे जो है 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खराई केमर्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? तो साथियों खराई केमर्स जो होते हैं ये भोजन के लिए मैंग्रोव वन पे निर्भर करते हैं, यहाँ से इसे भोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो ये 40% वहन करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी जो है साथियों ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन के अनुसार, और ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? साथियों सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है वो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है और ब्यास नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक जो है साथियों जो 731 मीटर का है ये सर्वोच्च चोटी है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो ये साथियों चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? साथियों लोहित नदी, लहासा नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, तो ये सभी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? साथियों चिया पास का जो पठार है ये मैक्सिको में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मॉनसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो इसे अरबी भाषा में साथियों मानसून को मौसम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से साथियों इसकी संबंध है मीठी क्रांति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? साथियों जो नेशनल पार्क है नंदा देवी वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मिलकर सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो साथियों ये दोनों मिलकर सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों आप जब मुंबई जाओगे तो आप देखोगे आपको रास्ते में काली मिट्टी ही मिलेगी। मध्य प्रदेश से होकर जाओगे आप अगर आप तो आपको काली मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी वहां पर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो है साथियों सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डुरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है साथियों ये अपनी सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के द्वारा साथियों इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार में कांटों और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का क्या नाम है? तो साथियों इसका जो नाम है पाक जल संधि है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? साथियों सबसे ज्यादा जो बाघ है भारत में वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश एक सबसे बड़ा जंगल का राज्य है साथियों, वहां पर सबसे ज्यादा जंगल है मध्य प्रदेश में, वहां पर साथियों कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बाघ जो है साथियों उस राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? साथियों नेपाल और भारत के बीच जो है काला पानी को लेकर के, लिम्पियाधुरा व लिपुलेकर को लेकर के इसमें विवाद चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो इसे पेड़ों की पंक्तियों में लगाकर रोक सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है?
साथियों पूछ रहा है कि सहायक नदी नहीं है, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। पहले पूछा था कि सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र की, है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, तो इंद्रावती जो है साथियों ये सहायक नदी नहीं है गंगा नदी की। तो इंद्रावती साथियों किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 0.03 से लेकर के 0.04% तक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है, तो ये आग्नेय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है, तो साथियों विश्व का जो है सबसे बड़ा चौथा रेलवे नेटवर्क जो है वो भारत का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है, तो ये समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो ये दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये साथियों मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन सा है, साथियों नई दिल्ली को जो मुंबई से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा राज्यों या यूनियन टेरिटरी में सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है, तो साथियों पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति शेर की पूंछ वाले मकाक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, साथियों कोलकाता जो पोर्ट है वो किस नदी पर है, तो ये हुगली नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, साथियों नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा व अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है, साथियों भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये महेंद्रगिरी जो है साथियों ये सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को पहले क्या नाम था, साथियों इंदिरा गांधी जो है उसको हम पहले किस नाम से जानते थे, तो उसे राजस्थान नहर कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी जो है साथियों इसे कोची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, साथियों ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से संबंधित है, ये 1992 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये साथियों मयूरभंज जिला में जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, मतलब कि उड़ीसा राज्य में साथियों मयूरभंज जिला, यहाँ पर ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहिंग पैकिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, साथियों देहिंग पैटकिंग नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है, तो ये साथियों महाराष्ट्र राज्य में संचालित है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो ये चीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो ये वैरन द्वीप पर है और ये अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंत महाद्वीपीय देश है, साथियों कौन सा अंत महाद्वीपीय देश है, तो ये तुर्की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है, साथियों ये जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार की आइलैंड की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, तो ये शिवालिक श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा अपनी ही ध्रुव के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, साथियों चंद्रमा जो है अपनी ही धुरी को चारों ओर से एक चक्कर लगाने में उसे 27.3 दिन का समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा जो है इसके रूप में किसे जाना जाता है, तो इससे पर्सन को जाना जाता है जिसे हम जूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय में कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग
बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? साथियों, विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है ये बेजिंग हैंगजुहो ग्रैंड कैनल जो कि चीन में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इरा झील और ऑर्टोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो ये नियाग्रा फॉल्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? साथियों, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। उसी तरह से तापी नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है और साबरमती नदी है। तो ये सभी के सभी नदी जो है साथियों ये अरब सागर में गिरती है। और साथियों, जितने भी मिट्टी वाले क्वेश्चन आएंगे उससे आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी देखा, काली मिट्टी देखा, तो ये सभी के सभी मिट्टी जो है साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत के उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? साथियों, तिब्बत से उत्तराखंड को मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो ये साथियों अपसौर जो कि 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों, ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है जो कि शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ये कैलाश पर्वत साथियों तिब्बत में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? तो नेशनल 4 जो है साथियों, नेशनल हाईवे 4 ये राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकते हुए भाग को साथियों फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत प्लेट है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कपूरथला में बनाए जाते हैं। कपूरथला कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो इसका साथियों नाम है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो इसे फजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई, कुद्रेमुख, सह्याद्री ये सभी जो है साथियों ये पश्चिमी घाट में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र से स्थित है? तो ये महानदी क्षेत्र से स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS ये किससे संबंधित सही कथन है? तो इसका जो संबंध है साथियों पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा से स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। ठीक है। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो है साथियों, चेन्नई ये सभी मेट्रो सिटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो ये दिल्ली जो है साथियों ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? तो ये गुजरात में मिले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो ये साथियों राजस्थान राज्य से होकर गुजरेगी, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, तो ये तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए किया गया 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन था? तो साथियों राजा चेलैया का सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील कैम्बल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये उड़ीसा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा बीच जो है ये पहला तट बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवने अपनी मूल दिशा में विपक्षित हो जाता है? तो कॉरियोलिस बल जो है साथियों ये विपक्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये उत्खनन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल कौन सा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये केरल राज्य में पाई जाती है साथियों। ये केरल राज्य की मोपला जनजाति है जो कि भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में स्थित है? तो ये साथियों, ये नगर जो है ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ये सभी उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर कहाँ पर है? साथियों, कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये साथियों इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? साथियों, ये जो मेरियाना ट्रेंच है ये फिलीपींस के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? साथियों, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, उनका नाम है सतलज नदी। ठीक है, ये सहायक नदी है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबिया का पठार किस देश में है? कोलंबिया का जो पठार है साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का जो बोस्टन है साथियों वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? साथियों, जूट उद्योग जो है ये सोने को रेशा कहा जाता है इसका। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों जो है बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से है? टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र साथियों बेंगलुरु है एवं रूपनारायणपुर है। तो बेंगलुरु तो एक शहर है ही, लेकिन रूपनारायणपुर कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, तो ये जो दोनों शहर है साथियों ये टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो ये साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये जो साथियों केरल राज्य में स्थित है। कौन से परियोजना है साथियों? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? साथियों, ध्रुवों पर जो है वस्तु का जो भार होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो साथियों समकोणिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो ये केरल राज्य में निवास करती है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति है? तो पनियान है और इरुला है। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? साथियों, जो रेल कोच फैक्ट्री बनाया जाता है वो कहाँ पर है? तो ये पंजाब के कपूरथला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उसे सामुद्रिक शैल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है साथियों ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए पेपर तैयार करने में। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? साथियों, पहले तो आप ये देखिए कि विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 76,86,880 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, सूबा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ पर है? तो साथियों सूबा जो है ये फिजी की राजधानी है और यह देश कहाँ पर है? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम है मकरान तट कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो साथियों सबसे ज्यादा जो है ऊनी वस्त्र का उत्पादन वो ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो ये बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये सबसे स्वीकृत सिद्धांत है साथियों। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? लक्षद्वीप जो है साथियों ये कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? तो साथियों भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा जो आयतक देश है उनका नाम है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है,
मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? साथियों जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सभी के सभी साथियों पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? साथियों किस क्षेत्र को जो है डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को जो है डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन की होती है, चूना की होती है, एल्यूमिनियम की होती है एवं मैग्नीशियम की होती है। तो साथियों ये जो काली मिट्टी में ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? साथियों जिस तरह से आपने देखा काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, उसी तरह से लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी में साथियों सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है और उसमें अगर आपको ये चारों ऑप्शन दिया जाए तो ये चारों के चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से लाल मिट्टी में भी ऑप्शन दिया जाए तो ये अगर मान लो कि आपको एक ही ऑप्शन दिया है, जैसे कि मैग्नीशियम ही लिख दिया, बाकी कुछ कुछ और लिख दिया, जैसे सिलिका आयरन लिख दिया और एक चौथा ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। तो आपको पता होगा कि आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो मैग्नीशियम दिया है तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? साथियों भारत में करीब 51% पर जो है साथियों कृषि होती है, मतलब खेतीबाड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग वन यानी कि जंगल है? तो साथियों 21% जो भाग है भारत में वो जंगल से भरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों गेहूं के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है, जहां पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है गेहूं, वो उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? साथियों पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला जो देश है वो मतलब जो दूसरा देश है वो भारत है। पहला देश साथियों चीन है। ठीक है, तो चीन में सबसे ज्यादा गेहूं उगाई जाती है यानी कि उपजाऊ की जाती है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। ठीक है, और आपने देखा कि भारत जो है प्रथम राज्य ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां पर गेहूं जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य का स्थान प्रथम है? साथियों प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब राज्य जो है इसका स्थान जो है सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? साथियों हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जो कि 1986 से 1967 ईस्वी में चला गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई साथियों 40,075 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? साथियों सबसे पुरानी जो ऑयल फील्ड है उनका नाम है डिगबोई फील्ड, जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों पूछ रहा है कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है तीसरी वो कौन सी है? उनका नाम है यांगत्से नदी, जो कि चीन में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? साथियों सबसे पुराना तेल कुआं जो है वो भारत में है और वो कौन सा है? वो डिगबोई में है, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? साथियों लुढ़कती पहाड़ियों का जो राज्य है वो मिजोरम राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विल्सन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साथियों अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? साथियों उल्का पिंड जो गिरा था तो लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, और वो कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? साथियों ऐसा कौन सा नदी जो है वो जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जैसे तरह से गंगा नदी है उसमें कई सारी नदी जो है अपनी पानी छोड़ती है, उसी तरह से बंगाल की खाड़ी में कई सारी नदी जो है अपनी पानी छोड़ती है, जिसमें गोदावरी नदी आता है, महानदी आता है, कावेरी नदी आता है, पद्मा नदी आता है और कृष्णा नदी आता है। तो ये पांचों के पांच नदी जो है साथियों अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? साथियों जिस तरह से कोरोना वायरस आया था तो आपने याद रखा था कोरोना,
उसी तरह से सूर्य की सबसे बाहरी परत को साथियों कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से याद रखेंगे, कोरोना कोरोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व अंटार्कटिका का संबंध किस चक्रवात से है? तो इसका जो संबंध साथियों ये हरिकेन से है। हरिकेन एक चक्रवात है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो भारत में है और उनका नाम है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये सभी के सभी साथियों VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? साथियों राजमार्ग का मतलब हो गया नेशनल हाईवे, जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? साथियों दामोदर नदी घाटी की परियोजना जो है ये 7 जुलाई 1948 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? साथियों रोहतांग दर्रा जो है आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? बंदरगाह का मतलब हुआ साथियों पोर्ट। तो सबसे ज्यादा जो पोर्ट है साथियों वो महाराष्ट्र राज्य में है और 53 पोर्ट है साथियों। पोर्ट का मतलब हुआ साथियों बंदरगाह, जहां पर आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कंटेनर के द्वारा, तो पोर्ट से ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, NH-44 कितने राज्यों या संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो नेशनल हाईवे जो 44 है साथियों 44, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों ये सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? साथियों ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरले डार्लिंग के किनारे ये घना बसा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? साथियों ग्रीनलैंड की जो खोज है वो रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है साथियों ये साल्टो एंजिला है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? साथियों तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है। ठीक है, जिस तरह से भारत की राजधानी जो है साथियों नई दिल्ली है, उसी तरह से तंजानिया की राजधानी जो है साथियों ये डोडोमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युगांडा की राजधानी क्या है? साथियों युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? साथियों 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो न्यूनतम होती है, मतलब कि कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो साथियों भूमध्य रेखा पर जो है वो सर्वाधिक दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? साथियों माओरी जनजाति जो है इसका निवास जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? साथियों 2 नदी है, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदियां। ठीक है, तो ये दोनों नदी जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उनका नाम है पारसनाथ। ठीक है, जो कि 1365 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नहर परियोजना जो साथियों भारत की वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? साथियों मंगल ग्रह को जो है उससे रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैंकिले किस पर्वत की चोटी है? साथियों उत्तरी अमेरिका में स्थित है माउंट मैंकिले, ये किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज की चोटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? साथियों समुद्र से लिया गया है ये भूभाग, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे पोल्डर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? साथियों सर्वाधिक गहरी खान जो है वो कोलार की खान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उनका नाम है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक नागरिक रहित राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जिसे हम इसरो कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो साथियों घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, वो किस देश में कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यकाल किस नगर में स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो साथियों ये जो परियोजना है मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उपक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होता है, तब बृहत ज्वार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है साथियों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उनका नाम है तिरिचमीर, जो कि 7,708 मीटर का है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? साथियों यूनियन टेरिटरी और किस राज्य में खारे पानी में मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है साथियों उसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? तो ये साथियों सिनिक निम्बू घाटी में मिलती है, जो कि लेह व कारगिल के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ 2.0 या अर्थ कोजीन जो कि पृथ्वी का चचेरा भाई है वह किस ग्रह को कहा जाता है? तो उसे कैप्टर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे असम हिमालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है साथियों, प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर है वो 382 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? साथियों अरुण नदी जो है और वरुण नदी वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कोसी नदी एवं अरुण नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पार्क असम में स्थित है? साथियों कौन सा पार्क जो है वो असम राज्य में स्थित है? तो मानस पार्क जो है, नामेरी पार्क जो है, औरांग, काजीरंगा व डिब्रू सैखोवा जो है ये सभी पार्क है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो साथियों बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? साथियों सबसे छोटा जिसे हम बौना ग्रह कहते हैं वो कौन सा है? तो वो सेरेस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो साथियों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में जो है साथियों पहुंचता है। ठीक है, ये हम साथियों बचपन से जानते आ रहे हैं कि सूर्य को जो है अपनी रोशनी पहुंचाने में पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? साथियों न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? साथियों कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है ना, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ये साथियों मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? तो कांडाला जो है साथियों ये गुजरात में है, इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? तो ये साथियों प्रायद्वीप है। ठीक है, श्रीलंका द्वीप है तो भारत जो है प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? साथियों सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है लगभग दूरी वो 150 मिलियन किलोमीटर का है, जिसे हम 14.96 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितनी है? तो ये 90 डिग्री की है। अगला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा कहाँ पाई जाती है? ये मेंटल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है, जो कि सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है रात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है?
तो मैनग्रोव जो है साथियों वो जो है पानी के भीतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी जो है साथियों ये धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अफगानिस्तान में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? साथियों ये महानदी पर किया गया था, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जल निकासी के द्वारा कुंभज जैसा जल निकासी पैटर्न बनाता है? तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है साथियों ये पैटर्न बनाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? साथियों चीन को जो है सिक्किम नाम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो ये बिहार राज्य जो है ये तीसरे स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो ये धुबरी से सदिया को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है साथियों ये सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी रेखा जो है साथियों ये भूमध्य रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? साथियों जिस तरह से आपने देखा था इस बार जो है संगम में नदी में नहाने के लिए कई सारे लोग पहुंचे थे प्रयागराज में, उसमें गंगा यमुना और सरस्वती नदियां जो हैं ये संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ये साथियों रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो सबसे गहरी झील है विश्व की उनका नाम है बेकाल झील जो कि रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? साथियों गतिमान एक्सप्रेस जो है वो झांसी से निकलकर हजरत निजामुद्दीन तक चलती है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो साथियों ब्रह्मी मंडल जो है वहां पर जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे जो है साथियों ये रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? तो ये बांग्लादेश के नजदीक है साथियों, जो बांग्लादेश है एक देश वहां पर जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? साथियों जिस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, राजस्थान राज्य है, तो वो कई ना कई राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। जिस तरह से भारत है, इंडिया मतलब रसिया है, चाइना है ना, तो ये सभी के सभी देश जो है साथियों ये किसी न किसी देश के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है ना। तो उसी तरह से महाराष्ट्र जो है कई राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें से गुजरात राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और गोवा है। तो ये सभी राज्य है साथियों इनके जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र के साथ मिलती जुलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो साथियों ये सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण स्थित पर साथियों निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, दहरिता चालीसा क्या है? साथियों दहरिता चालीसा जो है दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे दहरिता चालीसा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उनका नाम है एकांगगुआ जो कि 6962 मीटर का है और ये कहां पर है? तो ये अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 ईस्वी को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया था? तो साथियों ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था जिनका नाम था जूनो और ये एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी
डकोटा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो साथियों 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से राज्य है भारत के? तो पश्चिम बंगाल है, असम राज्य है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये सभी 5 राज्य है साथियों, इनके बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है तापी गैस पाइपलाइन किस देशों को आपस में जोड़ती है? तो साथियों तापी गैस पाइपलाइन जो है ये कई सारे देश को जोड़ती है, जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान और भारत आता है। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो उसका नाम है एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के उत्माशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो ये बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। कौन कौन से सागर हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? साथियों भारत की जो सीमा है वह पाकिस्तान से जुड़ती है, अफगानिस्तान से जुड़ती है, चीन से जुड़ती है, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जोड़ती है इसकी सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत नांगल परियोजना से मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि भारत को सीमा जो है वो किन देशों के साथ लगती है, उसमें से अगर आपको 4 ऑप्शन दे और उसमें से 4 ऑप्शन अगर सही है तो उसमें 4 ऑप्शन को सही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? उनका नाम है अरुणा कुमार। ठीक है, ये एक आईपीएस है और आईटीबीपी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? साथियों विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता जो थे उनका नाम था अनेक्जिमेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अफ्रीका देश घाना का पूरा नाम क्या है? अफ्रीका देश जो साथियों घाना है उसका पुराना नाम जो है उसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? साथियों ये कैप्सियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रीनविच होकर कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्यम रेखा जो है, जो प्राइम मेरिडियन कहते हैं उससे, वो रेखा जो है साथियों ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एशिया का मृत सागर जिसे डेड सागर कहा जाता है वह किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है नेवेली लिंगाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिंगाइट कोयला निकलता है? तो ये तमिलनाडु राज्य से निकलता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा सागर अंतरिक्ष सागर के उपनाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु जो है साथियों इसे उपनाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आंध्र प्रदेश और बंगमपल्ली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये हीरा के भंडार और आम उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन से है? तो आंध्र प्रदेश का जो बंगमपल्ली है यह क्षेत्र जो है हीरा के भंडार के लिए और उन आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जूट के रेशों में सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो जूट व रुई उद्योग जो है ये सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों सबसे जो पहले है चीनी मिल वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो यह प्रतापपुर में स्थापित की गई थी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कब की गई थी? तो 1903 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जिसे एसीसी कहते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य जो है साथियों वो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चूर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूर्क जो है साथियों ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है?
साथियों कौन सा राज्य है वो सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? वो पश्चिम बंगाल राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है नेपानगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो ये पोटास के लिए साथियों निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की जो है इसकी खपत जो है सबसे अधिक है भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? तो ये साथियों केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया था, जो कि 1947 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दवा उद्योग के लिए प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो साथियों मुंबई है, दिल्ली है, कानपुर है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद, ये सभी जो है साथियों दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, कौन कौन से है? मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। पुणे, पिंपरी, मथुरा, मथुरा कहाँ पर है? तो यूपी में, और हैदराबाद है। ठीक है, तो ये सभी के सभी दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल इंजन कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी, जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसकी जो गणना है वो पतालीय आग्नेय शैल में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका जो निर्माण है दामोदर नदी पर किया गया था, जो कि 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है? तो 37% भाग जो है ये अधीन है। अगला क्वेश्चन है, 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो निर्धारण है वो 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? साथियों थाईलैंड जो है उसे हम पहले श्याम के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का सबसे लंबा बांध ओडिशा का हीराकुंड बांध है, यह किस नदी पर तथा इसकी लंबाई कितनी है? साथियों यह देश का सबसे लंबा बांध ही नहीं है, विश्व का भी सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और यह जो है महानदी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है 4800 मीटर का है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? साथियों दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो ये आयन मंडल जो है साथियों ये रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चरागाह के लिए उपयोगी है? तो 4% जो भाग है साथियों इसे चरागाह के लिए उपयोगी है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर और बिना कृषि योग्य भूमि है? तो 24% जो भूमि है साथियों भारत की वो बंजर है, जहां पर भूमि यानी कि कृषि नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये साथियों केरल राज्य में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी, खारवार एवं थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है और उत्तराखंड राज्य में भी निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट को किन 2 भागों में बांटा जाता है? साथियों पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि कोरोमंडल तट है और काकीनाडा तट है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट जो है दक्षिणी भाग का है और काकीनाडा तट जो है ये उत्तरी भाग का है। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? तो साथियों भू आकृति विज्ञान में भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? तो दलहन एवं मोटा अनाज में साथियों इसकी उत्पादकता में कमी आ गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचाई की सुविधा पर उपलब्ध है?
तो साथियों 38% जो भाग है वो सिंचाई पर निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? तो इसका जो विकास है वो कच्छ में किया गया। कच्छ कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, तो इसका जो विकास है साथियों वो कच्छ में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओंग जनजाति जो विलुप्त हो जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? साथियों विलुप्त का मतलब है कि वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो ये भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये अंडमान द्वीप में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसे काराकोरम श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे जो है साथियों बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन है। 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे साथियों मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है। रेनडियर जंतु भी किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों रेनडियर जंतु जो है ये ध्रुवीय प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का मात्रक क्या है? तो साथियों ये प्रकाश वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? साथियों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, जो कि 1925 ईस्वी में से स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है। बिजली का सामान बनाने के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? साथियों जहां पर बिजली का सामान बनता है वो केंद्र कौन कौन से हैं? तो भोपाल में बनता है। भोपाल कहाँ पर है? तो एमपी में। हरिद्वार में बनता है, हैदराबाद के निकट रामचंद्रपुरम है वहां पर बनता है, तिरुचिरापल्ली में बनता है और कोलकाता में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साथियों बिजली का सामान बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, पेपर तैयार करने में, है ना। साथियों आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों उनसे, है ना। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ले।